तफसील के साथ मैं हूं बीना खान। कराची का सबसे बड़ा मसला टारगेट किलिंग का है। चाहे लोगों को हदफ बना के कत्ल किया जाता है या बोरीबंद लाशें मिलती हैं, पुलिस एहलकार हो या आम शहरी, कोई भी टारगेट किलर से आजकल महफूज नहीं। हम एक फैमिली के पास आए हुए हैं जिनके बेटे को 18वें रोजे के बाद जब 19वीं शब शुरू हुई 9 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। आज हम उन फैमिली के उनके मेंबर से बात करेंगे, उनकी वालिदा से बात करेंगे, बहनों से बात करेंगे और देखेंगे कि एक टारगेट किलिंग का फिगर तो टीवी पे चल जाता है, मगर जिसके ऊपर गुजरती है उस पर क्या बीती है। आइए चलते हैं। क्या हुआ था उस दिन, क्या वाकया पेश आया था? क्या आपको लगता है आपके बेटे की कोई रंजिश किसी से, कोई नाचाकी? हरगिज़ पहली बात तो मैं कहूँगी कि मेरे बेटे की किसी से कोई नाचाकी, किसी से कोई रंजिश, किसी तरह की कोई बात नहीं थी। ना उसका किसी तंजीम से ताल्लुक़ था, ना उसका ऑफिस में किसी से, ना महल्ले पड़ोस में किसी से। मिलनसार आदमी था, बहुत ही मिलनसार। अल्लाह का ख़ास बंदा था वो, अल्लाह ने ख़ास उसको चुना था। उसको अल्लाह ताला ने जब भी तो इतना बड़ा मर्तबा दिया शहादत का उसको। तो बेटा वो उस दिन ये हुआ कि 18वां रोज़ा था, मेरे साथ ही रह रहे थे। उनकी वाइफ मैके में थी तो वो मेरे साथ रह रहे थे। तो मेरे से कहने लगे, मम्मा मैं छोटी बच्ची मुझे बहुत याद आ रही है, हानिया, उस बच्ची का नाम हानिया है। कहने लगे छोटी बच्ची मुझे बहुत याद आ रही है और मैं उसको लेने के लिए जा रहा हूँ, अपनी वाइफ को और बच्चों को। मैं यहीं आता हूँ, अभी लेके पहुँचता हूँ थोड़ी देर में। तो मैंने कहा बेटा आप तो बहुत लेट निकलते हो, कितनी जल्दी क्यों कर रहे हो? कहने लगे मम्मा बस मैं लेके आ जाऊँगा ना तो मैं बैठ जाऊँगा फिर सुकून में। बच्ची को बिठाया उन्होंने बाइक पे और बाइक पे बाहर गए हैं तो वहाँ से इनके पास कॉल आई कि आपके भाई को, जफ़र भाई को गोली मार दी किसी ने। बस वो वहाँ से जो रोते पीटते हुए आए अंदर तो उनकी सांस काबू में नहीं थी बिल्कुल। तो माँ और बहन थी, जाहिर है हमारा दिल बाहर निकल के आया। हमने कहा बेटा आप होश करें और हमें बताएं तो सही कि आपको क्या तकलीफ़, आप बाहर गए और आने के बाद आप बोल नहीं रहे हो और भाग रहे हो एकदम, जब तक बताओगे नहीं तो मैं जाने नहीं दूँगी। तो फिर उन्होंने सांस रोक के कहा कि मेरा बाप शहीद हो गया। तो बाप को तो इंतकाल किए हुए मेरा ख्याल 25 साल से भी ज़्यादा हो गए होंगे। तो मैं एक अजीब सी कंडीशन में आ गई। मैंने कहा क्या कह रहे हो बेटा, ये क्या कहना चाह रहे हो? सही से नहीं बताओगे तो मैं सुनूंगी नहीं बात को। फिर कहने लगे कि जफ़र भाई को किसी ने गोली मार दी है। अल्लाह से फरियाद पूरे रास्ते करती गई, पीर पैगंबर के वास्ते दिए, वली औलिया के वास्ते दिए, नबी पाक की पूरी आल औलाद के वास्ते दी कि अल्लाह मेरे बच्चे को ज़ख्मी करके रखना। तो वहाँ तो सबके वास्ते दिए, लेकिन उस वक्त तक तो शहीद हो चुका था मेरा बेटा। अगर दुनिया में होता तो अल्लाह हो सकता है कि माँ की फरियाद या किसी की, कहते हैं ना दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं, तो बिल्कुल हो सकता है बेटा कि अल्लाह ताला ज़ख्मी कर देता। लेकिन वो तो शहादत का रुतबा देना था अल्लाह ताला ने। किसी का माल और ज़र बचाते हुए, इज़्ज़त और आबरू, औरतों के हाथों से चूड़ियाँ उतार रहे थे, मोबाइल छीन रहे थे। तो ये इनका अपने कोई रिश्तेदार नहीं थे। 5 लोगों की जानें बचाई हैं, हाथ पे गोली ली है, 2 बच्चे बचाए उन्होंने भागते हुए गली में। इतनी दूर यहाँ से जैसे मेरा गेट है बस इतनी दूर पे हुआ, बस खाली फाइट हुई उनकी। तो वो बीच में मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि किसी के नेबर्स में डकैती हो रही थी और वो बचाने के लिए गए। 2 बच्चे आए, ये अपनी कार स्टार्ट करके ये लौट रहे थे, वहाँ से निकल रहे थे गली में से। तो बच्चों ने कहा कि जफ़र भाई ये डकैती हो रही है। बस वो जज्बात में आके और वो उसमें तो वो एक गाड़ी भी छोड़ गया है, वो उसकी गाड़ी इन्होंने भी मारी है। तो एक मोटरसाइकिल है जो कि जौहराबाद थाने में है और जौहराबाद थाने वालों ने आज तक, पुलिस वालों ने उसकी माँ को पकड़ा, नजमा नाम है उसकी माँ को पकड़ा, नजमा को, और खा पी के उसको छोड़ दिया। उसके मामू को पकड़ा, उसको भी छोड़ दिया, मामू को भी छोड़ दिया। अब पुलिस कुछ नहीं कर रही बेटा, हम बेयार और मददगार हैं। हम हुकूमत से भी अपील करते हैं। तो जब डकैती हो रही थी, जिनके घर हुई है वो सब महफूज हैं? जिनके घर डके वो सब महफूज हैं। वो तो उन्होंने तो दरवाजे खिड़की किसी ने खोले नहीं, सब शीशों से और इससे देखते रहे वो लोग, ना कोई हेल्प के लिए आया। तो और डाकुओं ने आपके बेटे को टारगेट मेरे बेटे को किया, सिर्फ मेरे बेटे को टारगेट किया, क्योंकि वो बचाना चाह रहे थे। वो लेडीज़ की इज्जत बचाना चाह रहे थे। वो लेडीज़ के हाथों से जेवरात छीन रहे थे, उतार रहे थे। मोबाइल छीन लिया था, पर्स में से रकम छीन ली थी और हाथ से जेवर उतार रहे थे। जेवर उतार रहे थे। तो वो जेवर के, ये लेडीज़ है, माँ बहनें, जैसे माँ बहन वाले थे ना, जाहिर सी बिल्कुल। तो वो जज्बात उनको काबू में नहीं रहेगी। माँ बहनों को गैर मर्द हाथ लगा रहा, ना महरम हाथ लगा रहा। तो वो उस जज्बात में आके उनको उतार रहे थे। तो वहाँ पर
इनको टारगेट किया गया। फिर वो एक मोटरसाइकिल छोड़ गया जो जोहराबाद थाने में आज भी है, लेकिन जोहराबाद थाने वाले पुलिस वाले आज तक किसी को पकड़ने के शनाख्त होने के बाद मैं आपको तस्वीर भी उसकी कातिल की दिखाऊंगी, तस्वीर भी आ गई है, लेकिन अच्छा। कुछ नहीं कर रहे हैं। ये भी पता लगा कि FIR दर्ज करवा ली गई है और जो कल्प्रिट्स हैं उनको आइडेंटिफाई भी करवा दिया गया है, मगर पुलिस इस बारे में कुछ नहीं कर रही। हम ज़फ़र साहब के भाई से भी बात करेंगे और डिटेल्स लेंगे। और ये याद रखिए कि जो हम ये प्रोग्राम दिखा रहे हैं इसका ये मकसद नहीं है कि हम लोग किसी की जज्बात से खेलना चाह रहे हैं। हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि जब जुर्म होता है तो जो जिसके ऊपर गुजरती है वो क्या फ़ील करता है, ताकि आप लोगों को पता चले कि जब नाइंसाफ़ी होती है मुआशरे में तो कितने घर और कितनी फैमिलीज तबाह हो। आप बताएं, आप बड़े भाई थे कि सबसे पहले कैसे आपके भाई थे, कैसा मिजाज था, क्या आपको लगता है कोई दुश्मनी थी जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया? कोई दुश्मनी नहीं थी उनकी, कोई दुश्मनी नहीं थी। मैं तो उनके साथ जॉब की सूरत में भी उनके साथ था। मैं बिल्कुल उनकी कोई किसी किस्म की कोई दुश्मनी नहीं थी। वो अपने घर गए थे गाड़ी निकालने के लिए कि अपने वाइफ और बच्चों को लेके आ जाएं। वो निकाल के बाहर आए और गाड़ी वगैरह साफ़ करके वो निकाल ही रहे थे कि वो वहाँ से 2 बच्चे भी आए और उन्होंने कहा कि ज़फ़र भाई ऐसा ये डकैती हो रही है। तो वो सामने वाले घर के अंदर कुछ मेहमान आए हुए तो उनके साथ डकैती का सिलसिला चल रहा था। तो उन्होंने, क्योंकि वो उनसे मोबाइल वगैरह छीन रहे थे, ज्वेलरी उतार रहे थे लेडीज़ से, तो उन्होंने जो है मज़ाहमत की कि आप ऐसा नहीं करो। तो वहाँ से उन्होंने फायरिंग कर दी इनके ऊपर, भाई के ऊपर। और भाई मकसद जो है लोगों को बचाते हुए, कई लोग उनके राह में आए कि अगर वो चाहते तो छुप के अपनी जान बचा सकते थे, मगर उन्होंने जान नहीं बचाई बल्कि लोगों को सेव किया। उस सामने वाले घर का एक लड़का भी, बाबर करके नाम है उसका, वो आ रहा था सामने से, तो उस तक को उन्होंने आवाज़ ला के भागे, बाबर भाग जाओ यहाँ से। अपने ऊपर गोली ली, अपने बस बेचारा वो तो शहीद हो गया। मैं क्या। और मुझे बताइए कि जब वो, अल्लाह आपको सब्र दे, मगर जिन लोगों को बचाया, मोहल्ले वाले भी यकीनन बाहर निकले होंगे, किसी ने शोर नहीं मचाया कि गोलियां बरसा रहे हैं, कुछ नहीं किया, किसी ने कोई मज़ाहमत नहीं की। मेरे भाई ने मज़ाहमत, अकेला था बेचारा वो। नहीं, जब आपके भाई ने मज़ाहमत की, आप कह रहे हैं ना गोलियां बरसाएं, तो उस वक्त कोई भी नहीं आया मदद के लिए? कोई भी नहीं आया मदद के लिए, कोई नहीं आया। किसी ने दरवाजा, हालांकि डबल मंजिला इमारत बनी हुई है, कोई भी कुछ सामान फेंक के उनको अटैक कर सकता था। पुलिस को किसी ने फ़ोन नहीं किया, कुछ नहीं ऐसा हुआ? पुलिस को इत्तला दी उनके दोस्तों ने, जो करीबी, जब आवाज़ गई है तो करीब दोस्त रहते हैं जो उनके महल्लेदार हैं, तो उन्होंने पुलिस को इत्तला दी, लेकिन पुलिस मौजूद नहीं थी उसमें। उस वक्त थाने में एक ही कांस्टेबल की सूरत में कांस्टेबल जो पहरा दे रहा था, बाकी अंदर क्या था सिस्टम कुछ पता नहीं। कोई मदद के लिए नहीं आया, सपोर्ट के लिए कोई नहीं आया। तो भाई मुझे ये बताएंगे कि जब आपको खबर मिली, आप क्या इस घर में थे? जी हाँ, मैं घर में था। मैं खाना खाने के लिए मैंने कहा खाना गर्म कर दो अपनी वाइफ से। तो वो बस वो वहाँ पर मेरे को इत्तला आई फ़ोन से, मेरे ऑफिस के एक बंदे ने मेरे को इत्तला दी कि इस तरह से देखो ज़फ़र भाई को कहीं शायद टारगेट किया है। फ़ौरन से पहले हम लोग यहाँ से फिर बाइकों पे गए, तो पता ये चला कि वहाँ पर वो वहाँ से ले जा चुके हैं और उनको अब्बासी ले गए। जब अब्बासी पहुँचे तो माशाल्लाह उनके दोस्त यार, हमारे अफसरान जो थे उनके साथ, वो सब पहुँचे हुए थे और उन्होंने जाते ही हमसे यही कह दिया कि हमारा भाई तो शहीद हो गया। आपके भाई को कितनी गोलियां मारी? मेरे भाई को 9 गोलियां लगी हैं। 9? जी हाँ, और एक ये गले की जो गोली थी वो शहादत का जरिया बनी है। और जिस टाइम उसने वो शहादत ली है तो उस टाइम पर उसने गिरते हुए अल्लाह अकबर का बाबुलंद नारा लगाया है उसने, और माशाल्लाह से वो सजदे की कंडीशन में जाए शहीद हुआ। एक साथी जख्मी हो गया था और जख्मी होकर तो गिर गया था। वो कैसे जख्मी हुआ? आपके भाई के हथियार था उनके पास? भाई के पास भी हथियार था। अच्छा जी हाँ। तो आपके भाई हथियार लेके घूमते थे? नहीं, हथियार ने अपने सेफ्टी के लिए घर में रखा होता था या गाड़ी में रखा होता था। उनकी इत्तेफाक की बात थी कि गाड़ी में था। गाड़ी में था? इत्तेफाक की बात थी कि तो जब उन्होंने, शायद अगर उसको सोचा जाए पस मंज़र में, तो शायद जब उन्होंने देखा डकैती हो रही है तो वो हथियार से उन्होंने रोकने की कोशिश की, शायद, क्योंकि मैं भी मौजूद नहीं था। आप सही कह रही हैं बिल्कुल। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि उनका एक साथी जख्मी हुआ है, क्या वो उसको अरेस्ट कर लिया गया? नहीं, किसी को अरेस्ट नहीं किया। वो तो जख्मी जो साथी था वो उन्होंने बाकायदा मेरे भाई को शहीद करने के बाद उसको वहाँ से उठाया है और उसको गाड़ी को धक्का लगा के दूसरी गाड़ी से वो लेके गए और वो गलती से जोहराबाद थाने की ही गली में घुस गए।
जहाँ जब उन्होंने थाने की कंडीशन देखी तो वो मोटरसाइकिल छोड़ के भाग गए। डबल सवारी उस वक्त बंद थी। वो रिहायशी, क्योंकि वो आंटी ने बताया कि आइडेंटिफाई हो चुके हैं लोग, तो हाँ। वो कहाँ के रिहायशी कुछ पता लगा? वो सरजानी के रिहायशी थे, फिर उसके सरजानी के बाद भी उन्होंने कई जगह मूव की है। और वो डकैत ही हैं? जी हाँ, वो डकैत ही हैं। वो कुछ ये तस्वीर है मुबैना कातिल की, शाहनवाज सोनू। इसको जूम कर लें, ज़रा दिखा दें। 22 साल उम्र है और डकैती करते वक्त मुज़ाहमत पर इसने कत्ल किया है और ये अगवा बराए तावान की वारदातों में भी मुलव्विस पाया है। तकरीबन 3 FIR इसकी पहले भी कटी हुई है, 3 से 4। 3 पहले, और कौन सी दफात पे कटी हैं कुछ पता है? कुछ आइडिया नहीं है मुझे, वो थाने से मिल जाएंगे आपको। 3 FIR के बावजूद एक बंदा अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, अभी ऑपरेशन हो रहा है, तो आप इसको क्या समझते हैं, सही हो रहा है? बिल्कुल सही हो रहा है, ये बिल्कुल सही हो रहा है। इस तरह से क्रिमिनल, आपको लगता है कि इससे जराइम की शरह में कमी आएगी? इंशाल्लाह हमें जो महसूस होता है बिल्कुल, और आनी चाहिए, इस लेवल पे होना चाहिए कि ये जराइम में कमी आए। अल्लाह ताला ऐसा सिस्टम बनाए कि ये जराइम में कमी का सबब बन जाए ये ऑपरेशन। क्या कहूँगी, बस यही कहूँगी, ये मेरे दिलों से मेरी बद्दुआ है कि जिन्होंने मेरे भाई को इस तरह उन्होंने शहीद किया। अल्लाह पाक उन्हें कभी सुकून नहीं देना, अल्लाह पाक उनको भी इस तरह से कोशिश कर सकते हैं ना, लेकिन ये है कि उनको पकड़ना है, मुस्लिम को जो भी, ये तो पुलिस का काम है। पुलिस का काम है ना, ये तो पूरी सारे सबूत मौजूद हैं, तो फिर पकड़े क्यों नहीं कर, मतलब क्या कर रही है पुलिस, फोर्स क्या कर रही है? आपको क्या लगता है क्या कर रही है? तो ये देखें, जा रहे हैं आ रहे हैं, हम तो देखते हैं, हम तो रोज यहाँ सिटिंग है, मतलब कोई नतीजा नहीं है, सब सामने आता है, लेकिन कुछ सामने नहीं है कि भाई मुल्जिम है, सब कुछ है, इसी शहर में है, असले लेके क्या अब तक वो कितने जफर भाई मार चुका होगा, कितनी टारगेट क्लियरिंग हो रही है ना कराची में, रोज 10, 15, 20, 50 लोग मरते हैं, कौन पकड़ रहा है? लेकिन पकड़े कोई भी नहीं है। मगर वो ऑपरेशन जब से हुआ है तो उसने काफ़ी टारगेट किलर्स को गिरफ्तार किया है, तो आपको लगता है कि उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा? ये तो बात के बाद ही बताएंगे हालात, क्या पता अभी लोग रुपोश हो गए हैं, भाग गए हैं। ये भी तो होता है ना कि पहले से मालूम चल जाता है लोगों को कि ऑपरेशन हो रहा है, तो वो इधर उधर चले जाते हैं। मीडिया के जरिए यही हमारा मैसेज है, मैंने सोशल मीडिया पे भी बहुत दिया हुआ है, ये मेरी चल रही है वेबसाइट पे भी, कि भाई आप लोग कम से कम ऐसे लोगों को पकड़ कर कैफिर किरदार तक पहुँचे। तो आपको क्या लगता है इनके लिए क्या ऐसी सज़ा होनी चाहिए जो इबरतनाक? आप बिल्कुल पकड़ें उनको फ़ौरन, ये नहीं कि जिस तरह अभी शाहज़ेब केस में इन्होंने किया है कि इस तरह नहीं, फ़ौरन आप पकड़ें, जो बंदा है उस पर फ़र्द जुर्म आयद होता है उसको फांसी दें, ताकि सबके दिल ठंडे हों, ताकि अगला जब कभी कोई बंदा करेगा ना तो वो 10 दफ़ा सोचेगा कि अगर आज मैं इसको मारूंगा तो कल मेरे साथ क्या होगा। यहाँ तो लोग 100 कत्ल करके भी घूम रहे हैं। जैसा कि हमने आपको ज़फ़र साहब की फ़ैमिली से मिलवाया जो 18 रमज़ान को इस दुनिया से कूच कर गए, उनका मर्डर हो गया, उनकी फ़ैमिली का कहना यह है कि पुलिस वालों ने इसके हवाले से कुछ ज़्यादा कार्रवाई नहीं की, तो इसीलिए हम लोग अभी आए हुए हैं थाना जोहराबाद, और जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है सोहेल इकबाल साहब, उनसे इस केस की तफसील भी पूछेंगे और ये भी पूछेंगे कि पुलिस ने अब तक क्या क्या कार्रवाई की है। गन साहब हैं जो कि रहते हैं आपको मलिर कैंट में, वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आए ब्लॉक 14 के अंदर। इसी दौरान जो है वो घर के बाहर खड़े हुए थे, तो 2 लड़के आए मोटरसाइकिलों पे, मुख्तलिफ मोटरसाइकिलों पे आए, जिन्होंने उनसे जो है मोबाइल फ़ोन छीनने और रकम छीनने के मुतालबा किया असले के तौर पे। इसी दौरान ज़फ़र भाई जो है वो भी करीबी रहते थे, वो बाहर निकले और उन्होंने जब ये चीज़ देखी तो उन्होंने उनको मुल्ज़मान को डराने के लिए, उनके पास अपना लाइसेंस वाला पिस्टल था, जिससे उन्होंने जो है उनको डराने के लिए हवाई फायर किए कि मुल्ज़मान जो है भाग जाए। लेकिन मुल्ज़मान ने मतलब वो
भागने के बजाय उन्होंने ज़फ़र भाई पे अटैक कर दिया और फायरिंग कर दी, जिससे कि वो ज़ख्मी हो गए, बाद में वो हलाक हो गए। और उनकी जो है मुल्ज़मान जो है मौके पर अपनी एक मोटरसाइकिल जो है वो छोड़ के भाग गए थे। उसका हमने एड्रेस निकलवाया था। वो सुरजानी टाउन के जो है वो इलाके की रहायशी थी खातून नजमा कुरैशी, उसका लड़का है, उसका नाम है शाहनवाज उर्फ सोनू, जो कि पहले भी कई वारदातों में बंद हो चुका है। उसमें नारसानाबाद के इलाके में उस पर केस हैं, सुरजानी के इलाके में उस पर अटैम्प्ट टू मर्डर के केस हैं और डकैती के केस भी हैं, असले के केस भी हैं। तो उसकी वालदा से हमने कहा कि आप अगर बेगुनाह हैं तो आप हमें पेश कर दें या हमें बताएं। उसने कहा मैं पेश कर दूँगी, और गाड़ी हमने भेज दी थी। लेकिन उसके बाद जो है उसकी वालदा जो है वो जो है नहीं आई, सामने नहीं आई और भाग गई। हमने पता किया, वो पता लगा कि वो पंजाब चली गई है, लेकिन ये कभी कंफर्म नहीं है। पीछा कर रहे हैं उसका। हमने CRO जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है उसका मुल्ज़िम जो है शाहनवाज सोनू का निकाला। वहाँ से हमने जो है उसकी जो है तस्वीरें वगैरह ली। वो हमने जो है एविडेंस जो चश्मदीद गवाह थे उनको शनाख्त करवाई, तो उन्होंने जो है वो कहा कि यही वो मुल्ज़िम है जिसने जो ज़फ़र भाई फायरिंग की। तो ये तो कंफर्म है कि अब मुल्ज़िम जो है वो शनाख्त हो चुका है। उसमें शाहनवाज जो है वो सोनू जो है शनाख्त हो चुका है। लेकिन अब ये कि कोशिश कर रहे हैं पूरी, इंशाल्लाह जैसे ही इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह कामयाबी होगी। क्राइम सीन के खुसूसी प्रोग्राम में आप ज़फ़र साहब की फैमिली से मिले, जो कि एक डकैती की वारदात को रोकने के दौरान कत्ल हो गए थे। उनकी फैमिली का मौक़िफ़ ये था कि पुलिस उनकी बात नहीं सुन रही है और पुलिस मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार नहीं कर रही है। इसीलिए हमने पुलिस का मौक़िफ़ जाना और पुलिस ने कहा ये इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है और अनकरीब वो मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार भी कर लेंगे। हमारी यही दुआ है कि ज़फ़र साहब के कातलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए ताकि उनकी फैमिली को सुकून मिल सके। इसके साथ ही आज का खुसूसी प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।